ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं वाच्य परिवर्तन और इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलना। आज हम आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 2 है वो है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य को देखना पड़ेगा कि वाक्य कैसा है, किस प्रकार का है। अगर वाक्य कर्तृवाच्य का है और उसमें कर्म नहीं है तो हम उसको भाववाच्य में बदलेंगे, और कर्म है तो उसको क्रमवाच्य में। ये आप जानते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कर्तृवाच्य जो भाववाच्य में बदलने योग्य है, उसकी पहचान। किसकी पहचान? ऐसे कर्तृवाच्य की जो भाववाच्य में बदलने योग्य है, उस कर्तृवाच्य की क्या पहचान है। हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य कर्तृवाच्य का है और भाववाच्य में बदलने योग्य है? तो उसकी निम्न पहचान है। पहली, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। पहली पहचान ये है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। ये पहचान तो ऐसे कर्तृवाच्य का भी है जो क्रमवाच्य में बदलने योग्य है, और ऐसे कर्तृवाच्य की भी है जो भाववाच्य में बदलने योग्य है। इससे हमें पता ये नहीं चलेगा कि वाक्य को क्रमवाच्य में बदलना है या भाववाच्य। दूसरी पहचान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कर्म नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। अगर कर्म होता तो क्रमवाच्य में बदलता, तो कर्म नहीं होगा। तीसरी पहचान, धातु में अतिरिक्त ये नहीं होगा। जैसे पठति, इसमें अतिरिक्त ये नहीं होगा। जैसे पठ्यते, ये नहीं है। तो इस प्रकार ये 3 पहचान है जिससे हमें पता चलेगा कि इस वाक्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे और ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। जैसे उदाहरण देखो, सीता गायती, ये वाक्य है। और देखो ये कर्तृवाच्य का है कि नहीं है और भाववाच्य में बदलने योग्य है कि नहीं है। ये तीनों पहचान है जो अभी आपने लिखी है, इसमें है कि नहीं है। पहली पहचान, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। ये कर्ता है इसमें सीता, और इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब पहली पहचान सही है। दूसरी, कर्म नहीं होगा, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। कर्म यानी ऐसा शब्द या पद जिसमें दूसरी विभक्ति लगी हो, वो नहीं है, इसका मतलब कर्म नहीं है। और तीसरी पहचान है, धातु में अतिरिक्त ये नहीं होगा। यहाँ धातु है गाय, गी धातु का बदला हुआ रूप है गाय, तो गाय धातु है और इसमें अतिरिक्त ये नहीं है, सीधा लट लगा है। तो इससे पता चलता है कि वाक्य कर्तृवाच्य का है और क्रमवाच्य में बदलने योग्य है। जब आपको पता चल जाए कि वाक्य कर्तृवाच्य का है और क्रमवाच्य में बदलने योग्य है, और जब ये पता चल जाए कि वाक्य जब क्रमवाच्य का हो बदलने योग्य है तो क्रमवाच्य में बदलना है, और जब भाववाच्य में बदलने योग्य हो तो भाववाच्य में बदलना। जब आपको पता चल जाए कि वाक्य कर्तृवाच्य का है
और भाववाच्य में बदलने योग्य है तो निम्न परिवर्तन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मिटा कर लिखूं कि क्या परिवर्तन हमें करना है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय 2 परिवर्तन करना है, जबकि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलते समय कितने परिवर्तन करने थे? 3। क्यों करने थे 3? क्योंकि उसमें कर्म होता था, जबकि इसमें कर्म नहीं होगा। तो कर्म नहीं होगा तो एक परिवर्तन अपना आप ही कम हो गया। कर्म है ही नहीं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जबकि कर्म होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। तो कितने परिवर्तन करना है? 2 परिवर्तन। तो हेडिंग ये है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय निम्न परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन क्या करना है? कर्ता में, वही कर्ता में सेम ही है, कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीय व्यक्ति, कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीया विभक्ति लगा देंगे। पहला परिवर्तन तो ये करना है। ये परिवर्तन कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलते समय भी करेंगे और कर्तृ से भाववाच्य में बदलते समय भी करेंगे। दूसरा परिवर्तन, कर्म नहीं है इसलिए कर्म में होगा नहीं। दूसरा परिवर्तन है धातु का मूल रूप लिखकर उसमें यदि जरूरी हुआ तो क्या करेंगे? ये जोड़ देंगे तथा अंत में क्या लगा देंगे? केवल ते लगा देंगे, या ऐसा कह सकते हैं आत्मनेपदी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन लगा देंगे। अंत में केवल आत्मनेपदी लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लगा देंगे, या कोष्टक में क्या लगा देंगे? ते लगा देंगे बस। क्योंकि आत्मनेपदी लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? सेवते। सेवते धातु है, पीछे ते है, और भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है, अन्य कोई प्रयोग नहीं होता। तो ये 2 ही परिवर्तन करना है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल समय। अब उदाहरण देखो। पहला, सीता वदति, ये वाक्य है। देखा पहले कि वाक्य किस वाक्य का है, तो देखा कर्ता में प्रथम व्यक्ति है। इस एक शब्द से पता लग गया कि वाक्य कर्तृवाच्य का है। जब वाक्य कर्तृवाच्य का होता है तो या तो बदलते हैं क्रमवाच्य में या बदलते हैं भाववाच्य में। तो देखो
कर्म है क्या? कर्म है तो क्रमवाच्य में, कर्म नहीं है तो भाववाच्य में। कर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब इसको भाववाच्य में बदलेंगे। अब भाववाच्य में बदलेंगे तो कितने परिवर्तन करना? 3 परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या करना है? कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो वचन कौन सा? वचन में कभी परिवर्तन नहीं होता, ये आप जानते हो, हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता की प्रथमा विभक्ति का एक वचन की जगह तीसरी विभक्ति का एक वचन, तो हो गया सीतिया। दूसरा, धातु का मूल रूप लिखकर, ये धातु का मूल रूप वधि होता है, तो मूल रूप लिखकर यदि जरूरी हुआ तो ये जोड़ देंगे। ये जरूरी क्या है कि अंत में ये नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूरी है, ये जोड़ देंगे। और अंत में आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या ते लगा देंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन सेवते, सेव से बना सेवते, तो वध से बनेगा वध्यते, या सीधा ते लगा देंगे। तो केवल इतना सरल है, कुछ नहीं करना, 2 परिवर्तन करना है केवल। तो इससे हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। अब एक उदाहरण और देखो, देखें। अहम अपि लिखामि, ये वाक्य है। सबसे पहले देखा कि वाक्य किस वाच्य का है। देखो, कर्ता में क्या है? प्रथमा व्यक्ति, इसका मतलब कर्तृवाच्य है। इससे भी पता चलता है कि पीछे अतिरिक्त ये नहीं है, तो इसका मतलब वाक्य कर्तृवाच्य का है। कर्म है क्या? नहीं है। कर्म का मतलब ऐसा शब्द जिसमें दूसरी व्यक्ति है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसको क्रमवाच्य में नहीं बदलेंगे, किससे बदलेंगे? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में बदलते समय कितने परिवर्तन करने हैं? 2 परिवर्तन। पहला परिवर्तन किस में? कर्ता में, तो अहम की जगह क्या हो गया? मैया, तीसरी विभक्ति का एक वचन। दूसरा, धातु का मूल रूप से, यहाँ धातु है लिख, लिख का मूल रूप होता है लेख, ये धातु का ये मूल रूप लिख दिया। अब जरूरी हुआ, यह है जरूरी, और पीछे क्या लगा दो? ते लगा दो, आत्मनेपदी लट लगा, केवल प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही लगता है। तो ये हो गया, 2 परिवर्तन ही करने हैं, दोनों परिवर्तन कर दिए। बाकी जो शब्द है उनको ऐसा कैसा उतार दो। अपी बच गया तो ये अपी को यहाँ उतार दो। मैया अपी लेख्यते है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल आसानी से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। एक 2 उदाहरण और देखो, देखें। अयं बालकः धावति। इस वाक्य को बनाएंगे तो इसमें देखो पहले कि वाक्य किस वाच्य का है। करता है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति ये करता है और ये करता है। अयम बालकः है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति है। इस एक शब्द से पता चल जाएगा कि वाक्य कर्तृवाच्य का है, क्योंकि भाववाच्य और क्रमवाच्य में कर्ता में हमेशा तीसरी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति केवल एक ही होती है और वो होती है कर्तृवाच्य में। तो इससे पता चल जाएगा कि वाक्य किस वाच्य का है, कर्तृवाच्य का। कर्म है क्या? नहीं है। इसका मतलब किससे बदलेंगे? सीधी बात है, किससे बदलेंगे? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में बदलते समय कितने परिवर्तन? 2 परिवर्तन। पहला परिवर्तन किसमें? कर्ता में। ये दोनों करता है, अयम और बालक एक ही है, इसलिए दोनों करता है, इसलिए दोनों में परिवर्तन करना। पहला अयम शब्द में परिवर्तन करेंगे तो अयम इदम शब्द की पुल्लिंग की प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो आपको इसकी लगानी है तृतीय व्यक्ति का एक वचन, वो है अनेन। बालक शब्द की तृतीय व्यक्ति का एक वचन बालकेन। ये एक परिवर्तन हुआ, इसको 2 नहीं गिनना है, एक ही परिवर्तन, क्योंकि करता है दोनों।
तो पहला काम कर्ता में परिवर्तन। दूसरा धातु का मूल रूप लिखकर, ये हो गया मूल रूप धाव, ये लगाना है ये और पीछे जोड़ना है सिर्फ तय। भाववाच्य में सिर्फ तय जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार ये वाक्य बन गया। और देखो देखें, यूयम विद्यालय बासद्व है, ये वाक्य है। अब इसको देखो, ये वाक्य है, कर्ता है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति है। इसका मतलब है ये वाक्य किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य का। अब यहाँ देखो सेव धातु लट लकार का प्रयोग हुआ है। सेव धातु लट लकार कर्ता ये यूयम है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, सेवते सेवते सेवन्ते, सेव से सेवते सेवद्वय। तो इसका मतलब है सेव धातु आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाक्य क्रमवाच्य का या भाववाच्य का होगा। सेव धातु का प्रयोग यानी आत्मनेपदी लट लकार का प्रयोग कैसे हो सकता है? इसमें भी हो सकता है अगर धातु आत्मनेपदी हो तो अब देखो, इसका मतलब वाक्य कर्तृवाच्य का है क्योंकि कर्ता में प्रथम व्यक्ति है और लट लकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अब इसको आपको बनाना है, कर्म है नहीं तो इसको बदलेंगे भाववाच्य में। तो भाववाच्य में कर्ता में तीसरी व्यक्ति, युष्मत शब्द की प्रथम व्यक्ति का बहुवचन, तो तीसरी व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? युष्मा भी हो गया। दूसरा परिवर्तन धातु का मूल रूप लिखकर, ये मूल रूप हो गया। अतिरिक्त ये लगाकर और पीछे लगा दो तय, ये लो। चाहे कर्ता कोई हो, कर्ता का कोई वचन हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ता प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष से हो, यानी कर्ता अहम आवाम वयम युवाम त्वम युवाम युवम या अन्य कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाववाच्य में केवल आत्मनेपदी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का ही प्रयोग होता है, अर्थात क्या लगता है? केवल ते ही लगता है। तो इसलिए हो गया, बाकी शब्दों को या पदों को ऐसे के ऐसे लिख देंगे बस। तो इस प्रकार ये हुआ एक और उदाहरण। अब अंतिम उदाहरण और करते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बनाते हैं। एक उदाहरण और करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ते खग्गा, पिबंती, ये वाक्य। तो देखा कर्ता में प्रथम व्यक्ति है, इसका मतलब सीधे पता चलता है वाक्य कर्तृवाच्य का है। कर्म है क्या? नहीं है, तो किसमें बदलेंगे? भाववाच्य में बदलेंगे। तो भाववाच्य में बदलते समय कितने परिवर्तन करने हैं? 2 परिवर्तन। पहला किसमें? कर्ता में। बदलो, देखिए कर्ता को, ते का क्या हो गया? तई हो गया। कैसे हो गया? तत्शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तत्शब्द पुल्लिंग तीसरी विभक्ति का बहुवचन। अब खग्गा का क्या हो गया? खग्गई, ये भी तीसरी विभक्ति का बहुवचन। राम के हिसाब से अकारांत पुल्लिंग है रामई, तो खग्गई। तो इस प्रकार ये दोनों कर्ता है, इसलिए दोनों में परिवर्तन करना है, मानना एक ही है, कर्ता में परिवर्तन। आगे चलते हैं। धातु का मूल रूप लिखकर, धातु का मूल रूप है पी, लिख दिया, ये जोड़ना, जोड़ दिया और पीछे
ते जोड़ना। कर्ता कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तेई खग गई पियते। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सरल है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वाक्य किस वाच्य का है। जब आपको पता चल जाए कि वाक्य कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य की 3 पहचान होती है, परंतु सबसे सरल पहचान यही है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता वह होता है जो कार्य करता है। जब एक शब्द, पहला शब्द देखा या बाद में कहीं देखा, कर्ता को देखा और कर्ता में अगर प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब तय है, निश्चित है, वाक्य कर्तृवाच्य का है। जब वाक्य कर्तृवाच्य का होगा तो उसको या तो बदलेंगे क्रमवाच्य में या बदलेंगे भाववाच्य में। तो देखना है कि किसको क्रमवाच्य में बदलेंगे और किस में भाववाच्य में। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि वाक्य में कर्म है कि नहीं है। अगर क्रम है तो क्रमवाच्य में बदलेंगे, क्रम नहीं है तो भाववाच्य में। जब आपने देखा वाक्य कर्तृवाच्य का है और उसमें क्रम नहीं है तो उसको भाववाच्य में बदलेंगे। जब आपको पता चल गया कि वाक्य कर्तृवाच्य का है, निश्चित ही भाववाच्य में बदलना है, योग्य है, तो उसमें 2 परिवर्तन करने हैं। पहला परिवर्तन करना है कर्ता में, जो रोज करते हैं, बिल्कुल सरल है। यह वाच्य परिवर्तन तय है कि कर्ता में प्रथमा जगह तीसरी व्यक्ति, तीसरी की जगह प्रथमा व्यक्ति लगेगी, चाहे कोई भी हो। कर्ता में हमेशा 2 ही परिवर्तन होते हैं। वचन में परिवर्तन नहीं होता, वचन जो है वही रहेगा, परंतु विभक्ति बदलेगी। जहाँ पहली व्यक्ति है वहाँ तीसरी लगानी है, तीसरी है तो पहली लगानी है। क्योंकि अभी तक हमने कर्तृ से कर्म और भाव पढ़ा है, इसका मतलब कर्तृ में प्रथमा होगी तो प्रथमा से तीसरी। आगे के वीडियो में हम वापस पढ़ेंगे कर्म से कर्तृ और भाव से कर्तृ। तो क्रम और भाववाच्य का वाक्य होगा, उसमें कर्ता में तीसरी व्यक्ति होगी तो वहाँ वापस प्रथमा व्यक्ति बदलेंगे। तो यानी पहला परिवर्तन तय है, कर्ता में ही करना है और यहाँ भाववाच्य में बदलना है। इसका मतलब कर्ता में पहली की जगह तीसरी व्यक्ति लगानी है। वचन में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा परिवर्तन, केवल 2 ही परिवर्तन करना है। दूसरा करना है धातु का मूल रूप लिखना। उसके बाद धातु के अंत में अगर मूल रूप लिखने के बाद धातु में यह है तो ठीक, नहीं तो यह लगाना और पीछे ते जोड़ना। चाहे कर्ता कोई हो, किसी भी प्रकार का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियम है भाववाच्य में आत्मनेपदी लट लकार के प्रथम पुरुष का केवल एक वचन अर्थात ते ही जुड़ता है। केवल बस इतना ही परिवर्तन करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। बाकी 2 जो वाच्य परिवर्तन है अभी तक हमने पढ़ लिए, कर्तृ से क्रम और कर्तृ से भाव। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रम से वापस कर्तृवाच्य में, फिर भाव से कर्तृवाच्य में। धन्यवाद।